नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। देखेंगे इस रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए आज रात कैसी रहने वाली है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए अपने मन में, उनके बारे में सोचिए, उनका चेहरा ध्यान में लाइए और जो भी है आपके पार्टनर्स, मेल फीमेल, सभी के लिए रीडिंग होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कलेक्टिव एनर्जीज, कलेक्टिव डिवाइन, थैंक यू। आपसे आपके आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। ऐसा लगता है ना जैसे ये अपने दिल की बात आपको कितना मिस करते हैं, कितनी याद आप आते हो, आपकी हर चीज़ कितनी याद आती है। और वो आपको नहीं बता पा रहे हैं कि आप समझ गए हो वैसे, लेकिन वो आपको नहीं बता पा रहे कि उनके अंदर में बहुत ज़्यादा ईगो है। ऐसा ईगो है जो न सिर्फ आपके साथ में, बल्कि इस ईगो ने इनके कई सारी चीज़ों को ख़राब किया है लाइफ में। ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। मुझे जो एनर्जी आ रही है वो आप रख लेना, क्योंकि अब ये तो नहीं कह सकते कि सबके पर्सन इस समय अकेला फ़ील कर रहे हैं। इवन अगर वो किसी और के साथ हैं, तो भी वो अकेला फ़ील कर रहे हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे जो एनर्जी आई है, वो है तबीयत थोड़ी-सी ढीली है, थोड़ा-सा कुछ न कुछ बॉडी एक है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़, पेन है कहीं पे, कहीं सर दर्द हो सकता है और अकेलापन लाइफ में बहुत है। काम चलता है, ऑफ़िस जाता हूँ, ऐसा वो जैसे आपको कहना चाहते हैं कि मैं ऑफ़िस भी जाता हूँ, मैं सब काम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि बिना किसी पर्पस के लाइफ जिए जा रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के लाइफ जिए जा रहे हैं। जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसे वैसे मन तो इस पर्सन का नहीं मानता है कि आप इसको भूल गए हैं, लेकिन फिर भी इसको ऐसा लगता है कि शायद आप कहीं भूल गए हो, शायद आप आगे बढ़ गए हो और ये सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा उनको फ़ील होता है। इसका ज़िम्मेदार वो खुद को मानते हैं, इसका ज़िम्मेदार वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने कभी आपको ये नहीं जताने की कोशिश की, ये कभी आपको एहसास नहीं दिलाया इस चीज़ का कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप ही हो उनकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट। आपकी अच्छाई, आपकी जो सच्ची फीलिंग्स है, वो इनको कितनी खुशी प्रदान करती थी, कितना खुश करती थी, वो उसका कितना फ़ायदा उठाते थे, उनको एनर्जी मिलती थी आपसे, उनको अ, हीलिंग मिलती थी आपसे। और देखिए ऐसा मतलब इतना ईगो कहाँ लेके कोई जाएगा, इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें ईगो चीज़ों को बर्बाद ही करता है, वही चीज़ आपके पर्सन इस वक़्त फ़ील भी कर रहे हैं। इनके विचारों में कभी भी ना ऐसा, अगर हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अपनी लाइफ में ही वैसे हैं कि उनका कुछ भी कोई सोच स्थिर नहीं रहती है, हो सकता है दूसरों के साथ स्थिर रहती हो, लेकिन आपको लेके कभी भी ना तो इनके एक्शंस एक एक जैसे नहीं रहे हैं। अगर करते कुछ और थे तो बताते आपको कुछ और थे। तो इस तरीके से ना, या कुछ एकदम से ऐसा आपको बोल देते थे, अपने मुँह से ऐसा निकाल देते थे, जो ना आपको एकदम से चिढ़ चिढ़ मच जाती थी, आप चिढ़ जाते थे, इरिटेट हो जाते थे और कुछ ऐसा इसी ने किया है ना कि धीरे-धीरे आपका इंटरेस्ट इसके ऊपर से खत्म हो गया। कुछ ऐसी डेरोगेटरी बातें बोल दी कि आपको लगा लगा कि मैं ऐसी हूँ क्या, या मैं ऐसा हूँ क्या? कैसे ऐसा मेरे बारे में बोल दिया? इस तरीके की चीज़ें ना थोड़ी हर्टिंग, थोड़ी नहीं, कभी-कभी तो बहुत हर्टिंग चीज़ें इस पर्सन ने आपको बोली है। और बोला पहले, सोचा बाद में। या हो सकता है बोलने के तुरंत बाद फ़ील हुआ कि कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन उसके बाद भी कभी ना उसके लिए सॉरी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अहंकार था। मैं कैसे सॉरी बोलूँ? बोल दिया तो बोल दिया। ज़िद भी है और कभी-कभी ज़बान के भी तीखे हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो रियलाइज़ होता है ना, तब तक बहुत कुछ लुट चुका होता है, बहुत कुछ खराब हो चुका होता है, रिश्तों में दरार पड़ चुकी होती है। और होता क्या है ना, देखिए,
गलती सबसे होती है, आपसे, मुझसे, हर आदमी गलती करता है, हर पर्सन। लेकिन जब हम बोलने के बाद रियलाइज़ कर जाते हैं, अगर तुरंत नहीं, इमीडिएटली नहीं, तो कुछ समय बाद जब मिले, फिर जब बातें की, तो उस चीज़ की अगर सॉरी माँग लेते हैं या कुछ ऐसी कोशिश करते हैं मनाने की या कुछ करने की, तो बात बहुत हद तक फिर सुधर जाती है। एकदम से मिटती तो नहीं है कि उसने ऐसा बोला था या ऐसा किया था मेरे साथ में, लेकिन उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट, जो इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे पे, वो बहुत लंबे समय तक जाता है, अगर उसको ठीक करने के लिए कोशिश नहीं की जाती है तो। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, मुझे ना एकदम से एक मूवी दिख रही है यहाँ पे, जिसमें ना पास्ट बर्थ का कनेक्शन है, जिसमें दोनों बिछड़ जाते हैं, और पता नहीं क्यों उस मूवी का गाना भी बार-बार आज सवेरे से ध्यान में आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुतों के, हमारे व्यूअर्स के मन में या आपके पार्टनर्स के मन में ये सवाल है कि जब उन्होंने कोई रास्ता अलग चुन ही लिया था, किसी को सेलेक्ट कर ही लिया था आपको छोड़ के, या हमारे व्यूअर्स में से अगर किसी ने ऐसा कुछ किया था कभी पास्ट में, तो ये सब क्यों हुआ? फिर जिसको छोड़ दिया था, जिस भी कारण से छोड़ा था, पसंद नहीं था या पसंद नहीं थी, कोई और अच्छा लग गया था, दोनों पसंद थे लेकिन चुनना किसी और को पड़ा, जो भी उस समय चुना गया। तो तो फिर याद क्यों आती है जिसको छोड़ दिया? वो ड्रीम्स में क्यों आते हैं? उसका ध्यान बार-बार क्यों आता है? कभी-कभी बिना बात के रोने जैसा मन क्यों करता है? तो ये सब क्यों होता है? क्यों कोई एकदम से लाइफ से निकल गया? ऐसा तो ना पास्ट वर्ड का बहुत बड़ा यहाँ पे कनेक्शन समझ में आ रहा है। ये मिलने का कारण था, ये बिछड़ने का कारण था, किसी का बीच में आना वो भी किसी कारण से ही भेजा गया था। अगर जो लोग भी हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, तो आप समझ जाना ये सब ना आपके हाथ में था, ना आपके पर्सन के, ना थर्ड पार्टी के। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं भी, जिनके केस में ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, वो भी होना लिखा था। और जिनके केस में वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, थर्ड पार्टी ने बड़ी अजीब-अजीब सी चीज़ें की, तरह-तरह के स्पेल्स एंड एवरीथिंग आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर में, थर्ड पार्टी फैमिली अगर है, उन आपके पर्सन की फैमिली है, आपकी फैमिली है, तो ये सब पास्ट बर्थ का ही रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसमें कोशिश क्या करनी है कि अपनी अवेकनिंग इंसान को करनी चाहिए। मैं आप लोगों को ही बोल सकती हूँ, हमारे व्यूअर्स को, कि कोशिश कीजिए, अब ये नहीं कि पास्ट बर्थ का है तो हम किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, ये कितना रिडिकुलस सोच किसी की हो सकती है। हमारे पास एक चुनाव होता है कि हम किसी के साथ अच्छा करना चुनते हैं, या हम निमित्त मात्र हैं और ऊपर वाला है जो सब करने वाला है, परमात्मा। तो हम चुन क्या सकते हैं? हम कर्म करना, और कर्म मतलब सत्कर्म, अकर्म नहीं, सत्कर्म चुन सकते हैं। अकेले में आपके पर्सन इस वक़्त जब मैं देख रही हूँ यहाँ पे, तो आप बहुत ज़्यादा मुझे अकेलेपन की फीलिंग, इमोशनल लॉस, और ये लॉस सिर्फ़ आपका नहीं है, बल्कि ये लॉस है थर्ड पार्टी के भी जाने का, और अगर जाने का नहीं, तो उसकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ कर देने का, कुछ ऐसा करने का। देखिए, इमोशनल लॉस बोलते ही ना कैसे लॉ जो है एकदम से ना छोटी पड़ गई थी। तो पेन तो है यहाँ पे, स्टक एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। इमोशनली स्टैग्नेंट है आपके पर्सन, एक जो इमोशनल फुलफिलमेंट किसी पार्टनर से मिलता है, तो थर्ड पार्टी ने भी कुछ ऐसा अपना इनके टुवर्ड्स किया, या इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने ऐसी चीज़ें बोल दी या कर दी, जो उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो करेगी, क्योंकि उनका भी रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेबी पहले वो लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, या जब भी वो थर्ड पार्टी से मिले होंगे, रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था उनके साथ में। और जब आपसे मूव अवे करके, मैं अभी एक ही सिचुएशन लेके चल रही हूँ, जब आपसे वॉक अवे करके ये थर्ड पार्टी को के साथ वो खुश रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कितना दोनों ने एक-दूसरे को खुश करने की कोशिश की होगी, एक-दूसरे के साथ अच्छे रहे होंगे। दिल वहाँ पे आपके पर्सन का भी टूटा हुआ है, किसी केस में, या तो थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चला है किसी तरीके से, या फिर वो खुद किसी और के साथ में
मे बी उसको उसका सोलमेट मिला हो, ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं, लेकिन ये आपके पर्सन के आपके टुवर्ड्स भी हो सकती है, तो थोड़ा ये मिक्स हो रहा है। लेकिन तीसरे पर्सन की एंट्री किन्हीं किन्हीं के लिए, आप मैं एकदम से तो नहीं कह सकती ना कि सबके केस में थर्ड पार्टी को कोई मिल ही गया है, कोई सोलमेट मिल गया है, कोई करंट पार्टनर मिल गया है। देखिए सोलमेट वाली चीज आते ही ना फिर से लॉ कैसे एकदम पूरी कहानी बयां कर रही है। काफी मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, उसको बहुत पैशन है आपके लिए, सोचते ना वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज का, खुद नहीं करेंगे, मैंने बता दिया है। कारण सिर्फ इनका ईगो है। अभी के लिए तो मैं यही कहूंगी कि सिर्फ ईगो है, और ये अपने कुछ बहाने दे रहे हैं कि नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। और जहाँ पे आप लोग शादी की बात जहाँ पे सोच रहे थे ना, अब मैं थोड़ा उन पे आती हूँ। तो मुझे फैमिली की तरफ से ऑब्जेक्शन दिख रहा है, फैमिली ऑब्जेक्शन कर रही है। फैमिली फैमिली आपके पर्सन को बोल रही है कि तुम कर लो, अगर सिर्फ हमारी बात होती तो हम फिर भी हर कुछ इग्नोर कर देते, जो भी तुम लोगों के बीच में अंतर है, जो भी हम लोगों के फैमिली में अंतर है, कास्ट में, रिलीजन में, तुम लोगों के लुक्स में, तुम लोगों के एज में या मैरिटल स्टेटस में डिफरेंस है। तो हो सकता है फैमिली में ये भी कहा गया है कि चलो एक बार को हम तो इस चीज को मान लेंगे, लेकिन क्या दुनिया मानेगी, क्या समाज मानेगा, क्या रिश्तेदार मानेंगे? हमारे मुंह पे चलो एक आध लोग बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे तो सब कोई बातें करेंगे। तो इस तरीके की चीजें कि अपने समाज में बात फैलना, अपने रिश्तेदारी में बात फैलना, ये तो देखो कैसी चीजें हैं। आज तुम लोगों के एज में इतना अंतर है, तो तुम लोग चलो थोड़े ठीक ठाक दिख लेते हो साथ में, लेकिन अगर बाद में और एज बढ़ती जाएगी तो फिर और अंतर जो है वो एकदम साफ, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको कुछ हाइपोथेटिकली चीजें जो फैमिलीज बोलती हैं, जो देखने सुनने में समाज में आता है, मैं उन सब चीजों के लिए बात कर लेती हूँ कि कभी कभी फैमिलीज जो थोड़ी ओपन होती है ना, उनको क्या लगता है कि चलो हमारा बच्चा खुश है या बच्ची खुश है तो उससे हो जाता है, लेकिन इतना वो डेयर नहीं कर पाते हैं ना कि समाज में जो बातें होंगी और वो बातें जो पीठ पीछे होंगी, सोचिए कोई सामने भी नहीं बोल रहा है, पीठ पीछे जो बातें होंगी उसमें हमारी कितनी बदनामी होगी। यहाँ तक लोग चले जाते, तो कैसे समाज, सोसाइटी, इन सब चीजों ने कैसे हमारी बुद्धि बंद करके रखी होती है, और जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। आज अगर बच्चे पे कुछ ऐसी, भगवान न करे, कुछ ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, कुछ भी दूसरी चीजें भी होती है, तो उसी समाज, उसी रिश्तेदारी से कितने लोग आके हेल्प करते हैं, है ना? तो बुद्धि एकदम से ना, सच में बहुत गलत चीजें हमने खुद भी बांध के रखी है, खुद भी बंधे हुए, और जबरदस्ती कभी कभी अपने बच्चों पे भी थोप देते हैं ऐसी जबरदस्ती चीजों को। उसको उड़ान नहीं दिया जाता, उसको उड़ने के लिए पंख नहीं दिए जाते हैं। कितने कितने टैलेंट्स तो ऐसे ही बर्बाद हो गए हैं। एनीवेज, अब थोड़े कार्ड से देखेंगे क्योंकि एनर्जी थोड़ी यहाँ पे स्टक हो रही है, ठीक है? तो अब मैं कार्ड से देखूंगी। और देखते हैं अब कुछ कार्ड से। आप देख रहे हो कितना आपको याद कर रहे, कितना मिस कर रहे हैं। रोमांटिकली जैसे भी कोई पार्टनर्स एक दूसरे को मिस करते हैं, उनको याद करते हैं, उस तरीके से आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपको इस वक्त याद कर रहे हैं। गलती हो चुकी है, परिस्थिति वश हुई, पास्ट बट के कर्मास लेके आए थे, लेकिन उससे दिल को क्या करना है? दिल तो सोचने का काम होता है दिल का, और दिल अपना सोचने का काम तो करता ही रहता है। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? प्रेशर में बहुत है, मुझे प्रेशर काफी फील हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर में, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? ये बहुत सीरियस है आपको लेके फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा सीरियस। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा।
अगर इतना प्रेशर नहीं होता फैमिली की तरफ से या और चीज़ों का या थर्ड पार्टी का, मैंने बोला ना कुछ चीज़ों का बहाना ये दे रहे हैं, वो बहाना इसलिए दे रहे हैं, मैं बहाना क्यों बोल रही हूँ, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग योर पार्टनर, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि हर चीज़ का ना एक समय होता है और वो चीज़ करने का, वो काम करने करवाने का एक रास्ता होता है। लेकिन वो रास्ता इतना कठिन, इतना दुश्वार, इतना दुष्कर होता है कि उसको करने से हम लोग भागते हैं। हर कोई भागता है कठिन कार्य करने से और आसान काम करना चाहता है। लेकिन सफलता, विजय, बड़ी उपलब्धि ये होती ही है कठिन चीज़ करके। और आपके पर्सन अभी आसान रास्ता चुन रहे हैं, आसान रास्ता है, चुपचाप बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, मतलब आपको मिस कर रहे हैं। ये करना बहुत आसान है। घर में बैठ के रूम में सल्किंग ऑन द चेयर या सल्किंग इन द बेड, बेड में जाके सॉबिंग, ये सब, ये बहुत आसान चीज़ है। मुश्किल तो तब है ना जब युद्ध किया जाता है, जब लड़ाई लड़ी जाती है, जब स्टैंड लिया जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मन में ये कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो पर्सन चाहिए, मुझे वो उपलब्धि चाहिए या नहीं चाहिए। पहले ये एक एक तो एक्सपीरियंस हो चुका है आपके साथ में, और देखिए सिचुएशन सामने आ ही रही है कि कितनी गहराई से सोचते हैं, लगता है कि सही समय आएगा, अभी बढ़े कदम, रोक लेते हैं बढ़ते कदम को। ये वाली सिचुएशन, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के ऊपर में। कुछ प्रेशर है, कुछ प्रेशर इस व्यक्ति ने लेके रखा है। कुछ आप में से किसी के पार्टनर किसी तरीके का फाइनेंशियल इशू भी है उनके लाइफ में, है ना? किसी तरीके का टावर मोमेंट से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। कुछ चीज़ है जो उनको बिखरती हुई नज़र आ रही है, कुछ चीज़ है, आपके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट कार्ड्स हैं। उनकी लाइफ में ही किसी तरीके की उठा-पटक मुझे होते हुए दिख रही है। बहुत चीज़ें हलचल से भरी हुई है, बहुत चीज़ें एकदम सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चीज़ यहाँ पे है। 7 ऑफ कप्स अपने ऑप्शंस इन्होंने ओपन रखे हुए हैं। अगर फैमिली जहाँ बोल रही है उन चीज़ों को भी देखते हैं और पूरे मन से देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनको पसंद नहीं होगा, अगर पसंद नहीं होगा, मान लीजिए फ़ोटो देखा, बायोडाटा देखा, तो एक बार में वो मना कर देंगे कि नहीं मुझे इसको नहीं, कुछ और आ जाए तो। तो ये एक ऑप्शन है ना जिसमें आदमी ओपन रहता है ऑप्शंस के लिए, तो ये ओपन है ऑप्शंस के लिए। क्योंकि ये रास्ता जो है वो ईज़ी है, उसमें परिवार का सपोर्ट है, उसमें परिवार की खुशी है, उसमें शायद इनकी भी खुशी, कुछ-कुछ खुशी इनको भी दिखती है। कोई मान लीजिए बहुत अच्छा कोई जो भी फ़ोटोग्राफ आया है, बहुत खूबसूरत है, तो मन तो फिसलता है ना। मन तो बावरा है, वो तो फिसलता ही है। तो किन्हीं के लिए ये चीज़ें भी हैं। बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ सर्चिंग फॉर ऑप्शंस, दिस पर्सन इज़ एंटरटेनिंग अदर प्रपोज़ल्स एज़ वेल। वो उन प्रपोजल्स को भी एंटरटेन कर रहे हैं, एंड समटाइम्स दिस पर्सन इज क्वाइट हैप्पी। सपोर्ट भी मिलता है ना, फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है, तो ये चीजें हैं। प्रेशर तो है, सपोर्ट भी है, बहुत सोचने की कोशिश करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमारे व्यूअर्स, आप लोगों की मैं बात करूं, तो आप लोग जो है किसी फाइनेंशियल इश्यू से, हमारे व्यूअर्स भी जो है खास करके जो फेमिनाइन एनर्जी में है, आप लोग भी यहाँ पे गुजर रही हैं। और डिवाइन का यही गाइडेंस होगा कि आप लोग ना थोड़ा इस वक्त इमोशंस को कंट्रोल में रखें। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड फील हो रहा है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग अभी कोशिश नहीं कर रही हैं, आप लोग बहुत कोशिश कर रही हैं। आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आपकी बदनामी कहीं हो रही है, कोई आपको बदनाम कर रहा है, उसके लिए मैं यही कहूँगी, आपके लिए डिवाइन का संदेश है, आप ना तो किसी एक पर्सन का मुँह बंद कर सकती हैं, ना तो हर किसी का मुँह बंद कर सकती हैं। और देखिए, सच्चे से सच्चे लोगों के लिए भी अगर आप इतिहास उठा के देखें, तो सच्चे से सच्चे लोगों को भी भयानक बदनाम किया गया है, लेकिन वो कभी सच का रास्ता नहीं छोड़ते। और आपके ऊपर तो मुझे ईश्वर की कृपा नज़र आ रही है। बस एक ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो किया है, वही वापस आ रहा है। तो इसको बिल्कुल आप लोग अन्यथा ना लें, बुरा ना मानें, क्योंकि हम में से कोई भी उस चीज़ से बचा हुआ नहीं रह सकता है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज यहाँ पे ज़रूर है कि आप ना इस पर्सन को, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, आप बिल्कुल भी कभी भी ना बैठ के बहुत ज़्यादा आप कोसना मत, आप एक काम करना,
आप ईश्वर के सामने जब भी आप पूजा के लिए बैठते हैं या जो भी अपने धर्म के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आप लोग ना पिछले, अभी के और आगे जो भी जाने अनजाने जो भी हुए हैं गलत कार्य, गलत कर्म और जो भी हो सकते जाने अनजाने, उनके लिए आप क्षमा मांगिएगा। हर किसी को ढूंढ ढूंढ के, आप पिछले जन्म से आप किसको ढूंढ के लाइएगा, तो ईश्वर से क्षमा मांगिए और उनसे कहिए कि आगे आप हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए और हमें किसी भी ऐसी वैसी चीजों से बचाइएगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में आप लोग हैं, ओके। ये आपको बहुत फायदा करेगा। आपके पर्सन के मन में भी देखिए, थोड़ा बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप में से किसी के पर्सन का जो उनके मन में जो ये उधेड़-बुन चल रही है, जो जाल एकदम से मुझे जाल नज़र आया है यहाँ पे, तो थोड़ा तो आप लोगों को ना फँसाया भी गया है, थोड़ा ऐसी-ऐसी चीज़ें बोली गई हैं या आपके पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें आपके मुँह से सुन ली या कहीं से पता चली, जिससे उन्हें आपके ऊपर में किसी चीज़ों का शक है। एक तो देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, एक तो ये है कि शायद आप उनके पैसों में इंटरेस्टेड हैं और किन्हीं के लिए ये कि उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ और लोग हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ठीक है? चलिए और आगे देख लेते हैं और आपके लिए वो क्या फील करते हैं। कभी कभी आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि आप अब उनके लिए बुरा सोचते हो, ओके। ये चीज भी उनको फील होता है, देखिए। और आ गया है ये वाला कार्ड कि आप ना उनके लिए बुरा सोचते हो और आप उन पे अब विश्वास नहीं करोगे और आप डिस्कनेक्टेड हो रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को आपके लिए लगता है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं आपके पर्सन के लिए भी बोल सकती थी ना, लेकिन दो कार्ड्स ने उन पूरी चीजों को बचाया है। एक तो ये नाइट ऑफ कप्स और दूसरा जो एस ऑफ कप्स मैंने देखा था। यहाँ पे आपके बगल में टू ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो उनको ये भी लगता है कि शायद आप और ऑप्शन देख रहे हो और आपकी लाइफ में कोई है। हम इस चीज को चेक करेंगे, हम अभी अपने व्यूअर्स की करंट एनर्जी भी चेक करेंगे। टू ऑफ कप्स और क्या सोचते हैं आपके लिए। ओके, समझ में तो आ गया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ। एक चीज और है, द लवर्स, वही ना, पास्ट बर्थ का है, ये सारा चक्कर ही पास्ट बर्थ का। जजमेंट, ओके। जो भी हुआ है ये एक क्लियरिंग है, ये एक क्लिनजिंग है पास्ट बर्थ कर्मा की। एक चीज और है, ये जो डाउट्स आप लोग दोनों के मन में है ना एक दूसरे के लिए, शायद नो कांटेक्ट की वजह से है। मैं खुद सारा इल्जाम आपके पर्सन पे नहीं लगाऊंगी, आपको एकदम प्रोटेक्ट नहीं करूंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिस समय आपके पर्सन आपसे मिले हो, उसमें हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, मे बी वहां पे आप लोग दो ऑप्शंस लेके चल रहे थे जिसको आपके पर्सन शायद भूल नहीं पा रहे हैं। जैसे आप नहीं भूल पा रहे हो ना, वैसे मैं यही कह सकती हूँ ये उलट कुछ चीजें हो सकती हैं। नहीं तो मैं ये कहूंगी कि कुछ जो उनके मन में उन्होंने जाल बुना है या किसी के द्वारा ऐसी चीजें हुई हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, वो तो पहले से मुझे जानता था या जानती थी, तो उसने मुझे जो कहा है वो बिल्कुल सही है ना। ऐसी कुछ चीजें वहां पे हुई होंगी। मे बी सम काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग, आपने जो बोला है उसकी रिकॉर्डिंग, किसी तरीके का प्रूफ, कोई फोटोग्राफ आपकी कहीं किसी पे, आप दोस्त के साथ मिले हो, कजन के साथ हो या किसी के भी साथ हो, तो ऐसा कुछ फोटोग्राफ, ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि बहुत स्ट्रांग आपके पर्सन के मन में ऐसा है कि एक चीज और है, यहाँ पे आपके पर्सन ने किसी पहले भी किसी के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। ऐसा कुछ किसी के साथ एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से भी आपके पर्सन डर रहे हैं, क्योंकि उस एक्सपीरियंस में उस थर्ड पार्टी ने, जो फीमेल थी, जो लेडी थी, उसने बहुत सारे मनी से रिलेटेड फेवर्स लिए आपके पर्सन से, ठीक है। आइए हम यहाँ पे हमारे व्यूअर्स क्या सोच रही हैं अपने पर्सन के लिए, वो देख लेते हैं। हमारे व्यूअर्स की क्या सोच है अपने इस पर्सन के लिए। आप पॉज में हो, आप भी अटके हुए हो। कार्मिक फेस चल रहा है आपका, सोचना ऐसा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ये रिश्ता आपके लिए एक बोझ, एक बैगेज सा बन गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी-थोड़ी ना आप लोग मिररिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमारे कुछ व्यूअर्स या हमारी कुछ व्यूअर्स आगे बढ़ना तो चाहती हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपको अभी भी पोटेंशियल दिखता है इस रिलेशनशिप में, और ये आपका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि मुझे जजमेंट भी यहाँ पे दिखा है। तो जजमेंट बहुत स्ट्रांगली शो करता है रीयूनियन को, या आप लोग अगर मैरिड हैं तो आप लोगों के बीच में, खुद आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी एटीट्यूड दिखाया, फैमिली का बीच में होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई कार्मिक कनेक्शन, कोई कार्मिक रोमांटिक थर्ड पार्टी का कुछ समय के लिए बीच में आ जाना। तो जो भी सिचुएशन है, जो कि जजमेंट का कार्ड है, तो वो यही है कि जब डिवाइन ठीक समझेंगे, जब वो देखेंगे कि हर कुछ कुछ बैलेंस हो रहा है, कुछ आपने सीखा है, कुछ आपके पर्सन ने सीखा है, कुछ हमारी व्यूअर्स की को डिपेंडेंसी खत्म हुई है कि एक आदमी चाहिए ही, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, इतनी एज हो गई है, या हम अकेले क्यों हैं, बाकी सब लोगों के लाइफ में तो पार्टनर्स है, बॉयफ्रेंड्स हैं या हस्बैंड्स हैं, या फिर अगर आप मेल भी हैं तो आपको लगता है कि मैं कैसे अकेला हूँ, या ऐसे जो भी कोडिपेंडेंसी की चीज़ें होती हैं, तो उससे भी आपको बाहर निकाला जा रहा है। और धीरे-धीरे आपने अपनी वर्थ तो समझी है। तो एक मूवमेंट हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग, ये मेल-फीमेल जो भी हैं, हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग ये एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है? पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो आपको शायद ये चीज़ तो देखिए, चूँकि आप टैरो रीडिंग देखते हैं, आपको पता है कि जो हुआ है वो क्यों हुआ है। फिर से वो मुझे वो सीन याद आ गया, जैसे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इसमें कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों को फ़ील हुआ हो कि ये जगह मैं इसके साथ या पहले आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। किसी जगह पे आप लोगों का बार-बार मिलना, या वैसे भी लाइफ में किसी कोई ख़ास जगह बार-बार आप लोगों को खींचता है। आपका इंट्यूशन कोई कोई किला, कोई फोर्ट, कोई गार्डन, कुछ भी। किसी जगह का ड्रीम्स में बार-बार दिखना, या कुछ लोगों का बार-बार लाइफ में वापस आना, अच्छे वे में भी, अ, नहीं अच्छे वे में भी। और लोग सिर्फ रोमांटिकली नहीं, कई बार हमारे सराउंडिंग में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत एक्टिव रूप से हमारी लाइफ में नहीं होते हैं, लेकिन उनसे मिलके, उनसे बात करके बहुत अच्छा सा, बहुत सूदिंग सा लगता है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने कोई बहुत अच्छा, प्यारा सा रिश्ता उनके साथ निभाया होगा। अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे पड़ोसी होंगे, अच्छे को-वर्कर होंगे, या भाई-बहन हो सकते हैं, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, कुछ भी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मैं यही कहूँगी कि अट्रैक्टेड आपके पर्सन भी आपकी तरफ बहुत हैं, उनको भी आपसे वॉक अवे करने में मेहनत लग रही है, बल लग रहा है, लेकिन खींच आप इतनी ज़बरदस्त रहे हो कि लगता है कि कब जाके उसको अपने दिल की बात बता दी जाए, उसको उसको एकदम से हग कर ले, उसको इतना सारा प्यार करें और उसे इतना ज़्यादा प्यार लें, ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे है। ईगो के भी कार्ड्स आ ही गए हैं, वो कैसे नहीं आता, उसकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही थी। तो इगोइस्टिक तो आपके पर्सन है, ओके? गलती करके भी झुकना नहीं जानते हैं। उसका ब्लेम दूसरे के ऊपर बहुत ईज़िली डालते हैं। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।